नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की इस क्लास में हम लोग रूट से संबंधित क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है रूट अंडर 32 प्लस 2√2 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। आइए इसे हम लोग सबसे सरल तरीके से सॉल्व करते हैं। ये 32 को हम लोग जोड़े के रूप में ब्रेक करेंगे। 32 को हम लोग तोड़ सकते हैं ऐसे, रूट अंडर लिख लेंगे 4 इंटू 4 यानी 4 चौके 16 और 16 दूने 32, बीच का प्लस लगाएंगे ऐसे। यहाँ हमसे पहले से दिया गया है 2√2, तो 2√2 लिख लेंगे डिवाइडेड बाई 8। 8 को भी हम लोग ब्रेक कर लेंगे 2 इंटू 2 में, ताकि 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 हम लोग कह सकते हैं ऐसे। फिर इसे हम लोग लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। ये 4 और 4 का देख सकते हैं कि जोड़ा बन रही है। रूट के अंदर अगर कोई जोड़ा बनता हो तो उसमें से एक बार हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। 2 का जोड़ा नहीं है तो 2 को 2 लिख लेंगे, प्लस ये 2 लिख लेंगे √2 डिवाइडेड बाय, ये 2 और 2 मिलके एक जोड़ा बनाती है तो जोड़ा में एक बार बाहर निकाल लेंगे। इस 2 का कोई जोड़ा नहीं तो इसको अंदर रख लेंगे ऐसे। फिर नेक्स्ट स्टेप हम लोग लिख सकते हैं, ये 4√2 और 2√2 ये दोनों को अगर हम जोड़ देंगे, जैसे ये 4√2 और ये 2√2, अगर हम दोनों को प्लस कर लेंगे ऐसे तो ये 6√2 हो जाएगी। ये दोनों 2 में एक बार 2 लिखा जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ से 6√2 और डिवाइडेड बाय 2√2। ये √2 से √2 हम कैंसिल कर लेंगे। 2 का टेबल 3 टाइम्स, 3 दूने 6, यानी यहाँ से जो आंसर निकल के आएगी वो 3 होगी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो 3 होगा। आइए अगले क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 24 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। आइए इसे भी हम लोग सरल तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें दिया गया है रूट अंडर ये 5, तो 5 लिख लेंगे, प्लस ये 24 को हम लोग ब्रेक कर लेंगे। रूट के अंदर जब कोई संख्या होती है तो उसे हम लोग जोड़े के रूप में ब्रेक करने का प्रयास करते हैं। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं 2 दूनी 4 और 4 6 24। फिर इसे हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 5 प्लस ये 2 और 2 का जोड़ा है तो एक बार 2 बाहर आ जाएगी, रूट के अंदर जोड़े में से एक बार बाहर आ जाती है, रूट अंडर 6। अब देख सकते हैं रूट अंडर 5 प्लस 2√6। यहां से हम लोग कॉन्सेप्ट में भी जा सकते हैं और 2 या 3 सेकंड में बनने वाला ट्रिक से भी कर सकते हैं। तो पहले हम लोग इसका एक कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, कॉन्सेप्ट से आगे चलते हैं, फिर इसे हम ट्रिक से आगे करेंगे। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर ये 5 को हम लोग ब्रेक कर लेंगे 3 प्लस 2 में, 3 और 2 5 हो जाएगी, प्लस 2√6। नेक्स्ट स्टेप हम लोग लिख सकते हैं इसका रूट अंडर ये 3 को √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इससे क्या होगी, ये रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी तो 3 आ जाएगी, प्लस √2 का भी हम यहां से स्क्वायर कर सकते हैं ताकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगी तो 2 आ जाएगी, प्लस ये 2 का 2 इंटू ये 6 को हम ब्रेक कर लेंगे √3 इंटू √2, ताकि 3 दूने 6 हो जाए, ये रूट अंडर रहेंगे। फिर यहां से हम देख सकते हैं कि अगर √3 को a माने, √2 को b माने, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। a हमारे लिए कौन है, √3, b किसको माने हैं, √2 को, और इसको a और इसको b मानेंगे तो a प्लस b का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं, और ये अंडर रूट रहेंगे ऐसे। अब इसका स्क्वायर और ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां से हम कह सकते हैं कि √3 प्लस √2 जो है इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगी। ये तो था इसका कॉन्सेप्ट। अगर हम लोग इसको ट्रिक से करते तो कैसे करते, ट्रिक हम लोग यहीं से लगा सकते हैं। ट्रिक कैसे लगाते हैं, ये रूट अंडर है हमारे पास, क्वेश्चन है हमारे पास रूट अंडर ये 5 प्लस 2√6। ट्रिक होने के लिए, ट्रिक में सॉल्व करने के लिए ये रूट के बाहर 2 का होना बहुत जरूरी है। अगर 2 है तभी ये ट्रिक काम करेगा। करना क्या है, आपको ये 6 को 2 ऐसी संख्याओं में ब्रेक करना है जिसको गुणा करने पर 6 हो जाए। तो हम कह सकते हैं कि ये 3 और अगर 2 हम ले लें तो 3 दूनी 6 होती है, और यही जो 2 संख्या लिए हैं ये दोनों को जब हम प्लस कर दें तो ये आनी चाहिए। तो 3 2 5 देख सकते हैं,
यानी हमारे लिए दो संख्या कौन कौन है, 3 और 2। 3 और 2 को अगर इंटू करें तो 6 आएगी, 3 और 2 को प्लस करें तो 5 आएगी। अब हमने संख्या ढूंढ लिया, बस यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगी। अभी आंसर क्या करना है, ये जो बड़ी है 3 इसको लेना है, ये जो √2 है उसको लेना है। अगर ये प्लस है तो यहाँ प्लस लगा देना है, ये माइनस होती तो यहाँ माइनस लगा देता है, यही हमारा आंसर हो जाएगी। तो देख सकते हैं ये जो आंसर वही आंसर ये है। तो ट्रिक से भी हम लोग 2-3 सेकंड में कर सकते हैं और ये इसका कॉन्सेप्ट है। आशा करता हूँ समझ पा रहे हैं। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, √8 डिवाइडेड √2 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। √8 भाग में √2 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो इसे हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं, ये भाग का मतलब बट्टा होता है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसे √8 बट्टे लगा के √2 हम लिख सकते हैं। अब इसे यदि हम ब्रेक करेंगे, √8 को अगर हम ब्रेक करेंगे तो इस तरह से तोड़ सकते हैं इसे हम लोग, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, नीचे है √2, ऐसे लिख सकते हैं। फिर आगे हम कह सकते हैं कि ये 2 और 2 मिलकर एक जोड़ा बनाती है। रूट के अंदर अगर कोई जोड़ा बनाता हो तो उनमें से एक बार बाहर निकल के आते हैं, ये दोनों में से एक बार 2 हम बाहर ले लेंगे। रूट में ये 2 का जोड़ा नहीं है तो उसको रूट में रखेंगे और डिवाइडेड बाई ये √2 है। अब यहाँ से देख सकते हैं कि ये √2 और ये √2 कैंसिल हो जाएगी, तो इसका जो आंसर होगा वो 2 होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो 2 होगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, √25% का वैल्यू क्या होगा हमसे पूछा गया है। तो इसे हम लोग इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, रूट लगा लेंगे ऐसा, ये 25 लिख लेंगे, तो ये परसेंटेज के बदले हम लोग 100 लिख लेंगे, यानी हम कह सकते हैं कि √25 डिवाइडेड बाई 100। अब इसे हम लोग इस तरह से फिर लिख सकते हैं, पहले से रूट लगा लेंगे, ये 25 जो है 25, इसे हम 5 गुणे 5 में तोड़ सकते हैं। नीचे ये 100 को हम तोड़ सकते हैं 10 गुना 10 में। अब इसे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ये 5 की संख्या 2 बार है तो हम कह सकते हैं 5 का स्क्वायर हो जाएगी। ये 10 की संख्या 2 बार है तो 10 का भी स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसे हम लोग लिख सकते हैं √5/10, इसमें भी स्क्वायर इसमें भी स्क्वायर है तो हम दोनों का स्क्वायर लगा लेंगे, इससे 5 का भी स्क्वायर होगा और ये 10 का भी स्क्वायर माना जाएगा। अब यहाँ से ये स्क्वायर ये रूट से कैंसिल हो जाएगी, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 5/10 हम लिख सकते हैं। अब यहाँ से 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी हम कह सकते हैं इसका जो आंसर होगा वो 1/2 होगा। 1/2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस वीडियो में मैंने कुल 4 क्वेश्चन लिया था। आशा करता हूँ वीडियो देखकर आप क्वेश्चन को सीख गए होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।